हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, दैट मीन्स कंपैरिजन्स क्या होता है कि अगर हमें कोई दो नंबर्स दिए होंगे तो हमें डिसाइड करना होगा विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, या फिर दोनों इक्वल होंगे तो उसे हम कहेंगे कंपैरिजन। ओके, तो अब हमें रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। तो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो आज हम देखेंगे। ओके, नाउ सपोज हमें कोई दो नंबर्स दिए होंगे लाइक ए एंड बी। ये जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर्स ही हो, कोई भी दो नंबर्स अगर हमें दिए होंगे तो उसे हम कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर करना मीन्स व्हाट, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ऐसा हो सकता है। या फिर दोनों अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो अब हमने ये जो सेंटेंस बोले उसे हम मैथ्स में डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। लाइक अगर ए बी से बड़ा होगा, दैट मीन्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो उसे हम डिनोट करेंगे ए ग्रेटर देन बी, ये सिंबल। ओके, वैसे ही इफ ए इज लेस देन बी तो उसे हम डिनोट करेंगे ए लेस देन बी, तो इस सिंबल को कहा जाता है लेस देन। और अगर दोनों सेम होंगे, दैट मीन्स इक्वल होंगे, तो उसे हम डिनोट करेंगे ए इक्वल टू बी। तो आपको कंपेयर करने के लिए इन्हीं सिंबल्स का यूज करना है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, नाउ आप सबको नंबर लाइन तो पता ही होगी। नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं दे आर पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर है दे आर नेगेटिव नंबर्स। तो नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। दैट मीन्स राइट साइड में जो नंबर होगा वो ग्रेटर नंबर होगा और लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 और 3 को कंसिडर करते हैं, सो 3 इज ऑन राइट साइड, सो 3 इज ग्रेटर देन 2। वैसे ही 3 के राइट साइड में 4 है, सो 4 इज ग्रेटर देन 3। ओके, मतलब राइट साइड में जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। वैसे ही नेगेटिव नंबर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं लाइक -4 के राइट साइड में -3 होता है, दैट मीन्स -3 इज ग्रेटर देन -4। वैसे ही -3 के राइट साइड में -2 है, दैट मीन्स -2 इज ग्रेटर देन -3। तो आपको एक ही बात याद रखनी होगी कि अगर आपको कोई दो नंबर्स दिए होंगे तो नंबर लाइन से आप उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे। तो जो नंबर राइट में होगा दैट इज ग्रेटर नंबर, और जो लेफ्ट में होगा दैट वन इज स्मॉलर नंबर। ओके, तो अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिए होंगे लाइक 1 एंड 4, तो आप इजीली बता सकते हो कि 4 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर आपको -4 एंड 1 दिया होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले -4 दैट मीन्स नेगेटिव नंबर एंड 1 दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर। तो जब भी कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर आपको दिया होगा तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो पॉजिटिव नंबर है दैट इज ग्रेटर नंबर। नेगेटिव नंबर चाहे कितना भी बड़ा आपको दिया हो, लाइक अगर आपको -100 दिया होगा एंड सेकेंड नंबर इज 1, सो 1 इज ग्रेटर देन -100। That means any positive number is always greater than negative number. Okay? वैसे ही आप 0 भी समझ सकते हो कि 0 is also greater than negative numbers. Okay? ऐसे तो हम इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स नेगेटिव या पॉजिटिव देख के या फिर नंबर लाइन पे उनकी जो पोजीशन होगी उससे हम कह सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। लेकिन अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे देन हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि विच नंबर इज ग्रेटर। सपोज हमें दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे लाइक 40/10 एंड 10/2। नाउ ये दो रैशनल नंबर्स है जो हमें कंपेयर करने हैं। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं 40 एंड 10 विच आर ग्रेटर देन दिस नंबर्स, और आप कह देते हो कि दिस नंबर इज ग्रेटर, तो ये रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि 40/10 क्या होगा, 10 4 ज़ा 40, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 4। वैसे ही 10/2 मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 5।
तो अगर आप देखेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ओके, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन। दैट मीन्स आप डायरेक्टली ऐसे नंबर देख के तो नहीं बता सकते हो कि विच वन इज ग्रेटर। तो रैशनल नंबर्स के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ओके। नाउ सपोज हमें दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे लाइक 40/10 एंड 10/2। अगर इन्हें हमें कंपेयर करना होगा तो जस्ट लाइक इंटीजर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों नंबर्स में से कोई पॉजिटिव या निगेटिव नंबर है या नहीं। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है देन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे लाइक दिस, ओके, तब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर चेक करना होगा, ओके। यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है लाइक अगर हमें दिया होता 40/10 एंड 10/10, तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा देन हम सिर्फ न्यूमरेटर्स के नंबर देखेंगे और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट नंबर इज ग्रेटर। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसे पहले सेम करेंगे। लाइक सेम करेंगे मीन्स व्हाट, यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है तो 2 को अगर हमें 10 में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो भी रैशनल नंबर होगा अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक अगर हम इसे 2 × 5 करते हैं देन न्यूमरेटर में 10 को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एज इट इज़ 40/10 होगा और ये हो जाएगा 50, 10 5 50 डिवाइड बाय 2 5 10, ओके। नाउ अगर हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है विच इज 10, तो अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना होगा और जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट रैशनल नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे 50 इज ग्रेटर देन 40, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर, ओके। तो चलिए हम और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं लाइक 2/3 एंड 6/8। अगर हमें ये दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उन्हें सेम करेंगे, ओके। नाउ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जैसा मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि हम किसी नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही अगर आपको नंबर से अगर नहीं आता होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस डिनोमिनेटर से आप इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 × 8/3 × 8। इस डिनोमिनेटर से आपने फर्स्ट रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही फर्स्ट डिनोमिनेटर से आप इस सेकेंड रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 6 × 3/8 × 3, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए 2 8 16 डिवाइड बाय 3 8 24 और यहाँ पे 6 3 18 8 3 24। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम। तो डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हम सिंपली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट नंबर विल बी ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 18, दैट मीन्स दिस नंबर इज स्मॉलर। सो 16/24 इज लेस देन 18/24, दैट मीन्स 2/3 इज लेस देन 6/8, ओके। नाउ सपोज हमें दो निगेटिव रैशनल नंबर्स दिए होंगे लाइक -6/8 एंड -13/2। तो इसे भी हमें नॉर्मली इससे पहले हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप या तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंपल लगता है तो आप वैसा भी कर सकते हो। लाइक 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा -6 × 2/3
8 इंटू 2। वैसे ही इस डिनोमिनेटर से हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स -13 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 8। ओके, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, बट माइनस साइन है दैट्स वाई -12, और यहाँ पे 8 2 ज़ा 16। सिमिलरली 13 8 ज़ा 104, तो ये हो जाएगा -104, और 2 8 ज़ा 16। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज -12 एंड ईयर न्यूमरेटर इज -104। तो यहाँ पे -12 इज ग्रेटर देन -104, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो -104 जो होगा वो -12 के लेफ्ट साइड में होगा। ओके, सो -12 इज ग्रेटर नंबर, दैट मीन्स -12 अपॉन 16 इज ग्रेटर देन -104 अपॉन 16। सो इसे हम लिखेंगे -6 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन -13 अपॉन 2। ओके, सपोज हमें नेक्स्ट रैशनल नंबर दिया है 7 अपॉन 3 एंड 21 अपॉन 9। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। हियर डिनोमिनेटर इज 3 एंड हियर 9। तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम 21 अपॉन 9 एज इट इज़ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 एंड हियर 21 अपॉन 9। तो यहाँ पे आप देखिए जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है। तो इन्हें हम लिखेंगे 21 अपॉन 9 इज इक्वल टू 21 अपॉन 9, दैट मीन्स 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 9। वैसे ही टेक्स्ट बुक में हमें और एक मेथड दी हुई है टू कंपेयर रैशनल नंबर्स। तो अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे, सपोज a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, ये अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट जो रैशनल नंबर होगा उसका न्यूमरेटर एंड सेकेंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स a इंटू डी। वैसे ही सेकेंड रैशनल नंबर का न्यूमरेटर एंड फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, b इंटू सी। ओके, a इंटू डी एंड b इंटू सी। तो इनका जो भी रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ओके, तो सपोज फर्स्ट कंडीशन हमें दी है, इफ a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी। अगर ऐसा होता है देन a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d। ओके, वैसे ही सेकेंड कंडीशन हमें दी है, इफ a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी, देन a अपॉन b इज लेस देन c अपॉन d। एंड लास्ट हमें थर्ड कंडीशन दी है, इफ a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, देन a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ओके, तो ये आपको याद रखना है, लेकिन इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमें रैशनल नंबर दिया होगा 2 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 5। अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो इस मेथड के हिसाब से ये नंबर होगा सपोज आपका a अपॉन बी और ये नंबर है c अपॉन डी। तो यहाँ पे a इज 2, b इज 3, c इज 4 एंड d इज 5। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a इंटू डी एंड b इंटू सी कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स a इंटू डी और हियर b इंटू सी। तो a हमारे पास है 2, d इज 5, b इज 3 एंड c इज 4। ओके,
तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड हियर 3 4 जा 12. दैट मीन्स A इंटू डी इज स्मॉलर देन B इंटू सी. तो इसे हम लिखेंगे A इंटू बी इज लेस देन B इंटू सी. तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से A अपॉन बी इज लेस देन C अपॉन डी. दैट मीन्स 2 अपॉन 3 इज लेस देन 4 अपॉन 5. ओके. सो आज हमने रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के कुछ मेथड्स देखी. जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट होंगी आप वो फॉलो कर सकते हो. इन नेक्स्ट लेक्चर हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे. ओके. तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.